जय हिंद। आज हम लोग को देखना है क्या यहाँ पे मैथ मैथ के 8 क्लास के मैथ जो कि यहाँ पे चैप्टर 13 है। 12 चैप्टर पढ़ा दिए पीछे वाले वीडियो में। 13 चैप्टर है जो कि यहाँ पे मेंसुरेशन है, ठीक है ना। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति है। आज क्षेत्रमिति पढ़ना है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला है जो कि कुछ फॉर्मूले के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये लेक्चर 1 रहेगा, उसके बाद एक और रहेगा लेक्चर 2, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे ये बिहार बोर्ड का है, बिहार बोर्ड है, ठीक है ना। BOARD बिहार, ठीक है। पहले आप देखना हम लोग का इस मेंसुरेशन के अंदर दो चीज पढ़ना है, एक प्लेन फिगर एक सॉलिड फिगर। तो प्लेन फिगर के अंदर क्या पढ़ना है, समतल आकृति। समतल आकृति क्या होता है, इससे हम नहीं दिखा सकते, जिसको हम नहीं दिखाते वो क्या होता है हम लोग को समतल आकृति है। जिसे हम दिखा देते हैं वो क्या है, ठोस आकृति है। समतल आकृति क्या होता है, इसे यहाँ पर इसको 2D बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, 2D यानी टू इसमें दो बिंदुएं होती है, ठीक है ना। जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, ये सब क्या हो गया 2D हो गया, ठीक है ना। इसे हम नहीं दिखा सकते हैं, ये सिर्फ कल्पना कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसको सिर्फ फिगर बना सकते हैं। क्लियर। क्या हम लोग का सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर में क्या होता है हम लोग जैसे यहाँ पर घन हो गया, घनाभ हो गया, यहाँ पे शंकु हो गया, बेलन हो गया, ये सब क्या हो गया हम लोग का 3D है, इसको हम लोग दिखा सकते हैं। लेकिन 2D को नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन 3D को दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो चीज हम लोग पढ़ना है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर 3 टॉपिक पढ़ना है हम लोग का। यहाँ प्लेन फिगर में हम लोग आज पढ़ना है यहाँ पर त्रिभुज, और यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। ये समबाहु त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज है यहाँ पे। ये हम लोग को क्या समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और यहाँ पे इसको विषमबाहु त्रिभुज बोल सकता है, या ये त्रिभुज भी बोल सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुज का फॉर्मूला देख के इसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला यहाँ पर त्रिभुज के यहाँ पे एक चीज आप लोग बता दें, जैसे यहाँ पर हम ए लिखा जाएगा तो ए का मतलब क्या होता है हम लोग का क्षेत्रफल, मतलब कि एरिया मतलब क्या होता है क्षेत्रफल, ठीक है ना। ए यहाँ पर यहाँ बी लिखाएगा तो बी का मतलब क्या होता है हम लोग का बेस होता है। बेस में क्या होता है हम लोग का आधार होता है, ठीक है ना, आधार। ये ए का मतलब एरिया होता है, एरिया, ठीक है, एरिया होता है। फिर हम लोग का एच लिखाएगा तो एच का मतलब क्या हम लोग का हाइट होता है, ठीक है। हाइट मतलब क्या होता है हम लोग का ऊंचाई होता है। तो हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म से बनाएंगे, ठीक है ना, ये का शॉर्टकट बनाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो आगे अब इसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है ए, तो ए बराबर क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग का 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसको हम लोग BH लिख सकते हैं, हाफ BH, या 1/2 गुने अब B गुने H, ये भी हो सकता है, यानी A हाफ BH भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, मतलब कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब यहाँ से अगर हम लोग को B निकालना है, आधार निकालना है, तो क्या हो जाएगा हम लोग के 2 में A से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2A, यानी 2 गुने क्षेत्रफल बाटा यहाँ पे हम लोग के H यानी ऊंचाई। क्लियर। यहाँ पे फिर अगर अभी हम लोग को यहाँ पे निकालना होगा, हम लोग H निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग 2A बटा यहाँ पे B, यानी H बराबर 2 गुने क्षेत्रफल बटा हाइट। क्लियर। यहाँ पे तो हम लोग का इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, त्रिभुज का। अब देखेंगे इसमें एक और चीज पढ़ना है, हीरोन फॉर्मूला, ठीक है ना, क्योंकि हीरोन फॉर्मूला हम लोग का चैप्टर में पढ़ना है। तो आप लिखना है हम लोग के हीरोन फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है ना, यानी हीरो का सूत्र, हीरो का सूत्र। अब हीरो के सूत्र में क्या हो गया यहाँ पर इसका फॉर्मूला, यहाँ पे ए बराबर यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू यहाँ पे S माइनस C, ठीक है ना। ये क्या हो गया हम लोग के हीरोन का फॉर्मूला हो गया। जो यहाँ पर ABC है इसको हम क्या बोलेंगे भुजाएं मानते हैं, ठीक है, यानी ये भुजा इसका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जहां यहाँ पे A B एंड C, ठीक है ना, क्या है भुजाएं हैं, ठीक है ना, किसका इसका भुजाएं हैं, ठीक है। इसका फिर यहाँ पर P मतलब क्या होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है परिमिति, ठीक है ना। तो इसका परिमाप या परिमिति, ठीक है ना, इसका क्या होता है, ठीक है। तो P बराबर हम लोग होता है A प्लस B प्लस C बटा 2। क्लियर। यहाँ P बराबर क्या होता है A प्लस B प्लस C बटा 2। क्लियर। तो ये हम लोग का हो गया इस त्रिभुज का फॉर्मूला। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होता है, इसका जो साइड होता है भाई, इसका साइड कोई किसी का बराबर नहीं होता है, ये विषमबाहु है। ये का हम लोग का समद्विबाहु है। समद्विबाहु में क्या होता है इसका दो साइड आपस में बराबर होता है, ये वाला साइड बराबर है, ये साइड बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्षेत्रफल पढ़ना है। तो क्षेत्रफल ए मतलब क्या होता है एरिया, एरिया में देखेंगे ये क्या होता है 1/4 B इंटू √4A² माइनस यहाँ पे B², ठीक है ना। इसका ये हो गया हम लोग का क्षेत्रफल हो गया। फिर यहाँ P मतलब क्या होता है परिधि, ठीक है ना, इसका परिमाप
इसका परिमाप क्या होता है? इसका परिमाप होता है 2a प्लस बी। का है क्योंकि यहाँ पर दो a है, दो साइड बराबर है 2a और प्लस एक साइड बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हो गया हम लोग के b। ठीक है, यदि हम लोग को यहाँ पर अगर निकालना पड़ेगा, यहाँ से अगर इस a को निकालने के लिए फाइंड आउट करते क्या हो जाएगा? a बराबर है यहाँ पे p माइनस बी बटा 2। क्लियर, यहाँ पे हो जाएगा। यदि हम लोग यहाँ पर अगर चाहते हैं इस b को निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा? b बराबर है यहाँ पर p माइनस 2a। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे ये फॉर्मूला हम लोग बस इतना इसमें याद करना है। ठीक है ना, अब देखेंगे इसमें ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्या, समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों साइड होता है इक्वल। ठीक है, इसका तीनों साइड और इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर हम निकालेंगे एरिया, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है? √3/4a²। ठीक है ना, इसका एरिया क्या होता है हम लोग का? √3/4a²। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के। सेकंड, अगर हम लोग को यहाँ पे सिर्फ साइड निकालना है तो a बराबर क्या हो जाएगा? √4 में a से गुना होगा तो 4 गुना a या 4a बटा √3। क्लियर, यहाँ पे इसका a निकल गया। अब इसका अगर हम यहाँ पे हाइट निकालने की बात करेंगे, यहाँ पे ऊंचाई निकालने के बाद यहाँ होगा तो यहाँ पे h बराबर क्या होता है हम लोग के? √3/2a। क्लियर, √3/a। यदि हम लोग यहाँ पर अगर इससे भी हम लोग को a निकालना हो तो हम लोग इसको a कैसे निकालेंगे? a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2h। ठीक है ना, 2h बटा यहाँ पे √3। क्या हो जाएगा? √3। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पे अगर यहाँ पर हम लोग इसका पेरीमीटर निकालना है 5 नंबर p बराबर परिमाप इसका, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, यानी हो जाएगा हम लोग के 3a। परिमाप क्या हो जाएगा हम लोग के? 3a। क्लियर, यदि हम लोग को यहाँ पर अगर इसका इसमें a का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? p बटा 3। क्या देखेंगे? तो वृत्त में यहाँ फर्स्ट पॉइंट कि वृत्त कितने बिंदुओं से मिलकर बना है? तब वृत्त क्या होता है? अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है। देखेंगे यहाँ वृत्त सर्कल, इस सर्कल क्या है यहाँ पे? अगर यहाँ पे आया हम लोग के वृत्त कितने बिंदुओं से मिलकर बना है, तब वृत्त हम लोग का होगा अनंत बिंदु से, यानी अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है वृत्त। ठीक है ना, वृत्त में एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं? तो एक होते हैं। जैसे यहाँ ये हो गया हम लोग वृत्त, ये व्यास का होता है, इसको आधा आधा काट देता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ए बी हो गया, टीका हो गया हम लोग का व्यास हो गया। ठीक है ना, ये ओपी का हम लोग का त्रिज्या हो गया। तो यहाँ पर आए कि एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं हम लोग के? तो एक होते हैं। वो क्या करते हैं? वृत्त को आधे आधे काट देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि एक वृत्त में एक व्यास होता है। एक वृत्त में कितने त्रिज्याएं होती है? तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। जैसे यहाँ पर ये हम लोग जैसे यहाँ पर ये त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो यहाँ तक है कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। तो वही यहाँ पे है कि यहाँ बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। एक वृत्त में एक व्यास होते हैं। क्लियर, और एक वृत्त में अनंत त्रिज्या, त्रिज्याएं की संख्या पूछा जाए तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। क्लियर यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे त्रिज्या के दुगुना का होता है व्यास होता है, यानी त्रिज्या के दुगुना कर देंगे तो व्यास मिल जाएगा और व्यास के आधा कर देंगे तो त्रिज्या मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसे याद रखा है कि त्रिज्या के दुगुना का होता है व्यास और व्यास का आधा का होता है हम लोग के त्रिज्या। क्लियर है यहाँ पे? ये भी टॉपिक यहाँ पे क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसका देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला। तो इसमें आएगा ग्रीक लेटर पाई, तो पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। ठीक है ना, या 3.1415। ठीक है ना, इसका मतलब आता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? 3.1415 सब 10th का काम है, सब 8 में नहीं है, सिर्फ 8 में ही याद करना है कि पाई बराबर 22/7। क्लियर, अब यहाँ पर हम लोग छठा इसका आएंगे फॉर्मूला, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ए मतलब क्या होता है? इसका एरिया, एरिया मतलब क्या होता है हम लोग का? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसका होगा पाई आर स्क्वायर। इसे याद करना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्लियर, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग चाहें इसका यहाँ पर आर निकालने के लिए तो आर बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के? √। क्लियर, यहाँ पर a बटा पाई। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अब यदि यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ये 8 नंबर, अगर हम लोग को यहाँ पे व्यास निकालना है, पहले यहाँ परिधि निकालना है, तो परिधि P मतलब क्या होता है हम लोग का? C सर्कम्फ्रेंस यानी परिधि। तो इसका परिधि क्या होता है? परिधि इसमें क्या होता है? हाँ, एक बात और समझ लें आप, इसका परिधि क्या है? तब वृत्त की जो है बाउंड्री जो है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक शुरू जो टोटल लंबाई से यहाँ B से लेकर ये पूरा लंबाई यहाँ से यहाँ तक अगर थीटा से हम लोग नाप लिया जाए और कितना मीटर यहाँ हो रहा है, इसे यहाँ से यहाँ टोटल पूरा ये लंबाई जो हो गया हम लोग के वृत्त का, ये हम लोग का हो गया हम लोग के
परिधि हो गया, ठीक है ना। और क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त के जो अंदर का पूरा पार्ट जो होता है, ये अंदर वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, वृत्त की टोटल लंबाई जो बाहरी से इसको लंबाई नापा जाता है वो क्या होता है, वृत्त की परिधि। और वृत्त के जो अंदर वाला पार्ट जितना होता है वो क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो इसलिए इसका वृत्त का परिधि सी मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, परिधि, ठीक है ना। यानी वृत्त का परिधि हम लोग क्या होता है, 2 पाई आर। याद रखना, वृत्त का परिधि हम लोग क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्लियर यहाँ पे। यदि यहाँ पर अगर हम लोग चाहे यहाँ पर आर को निकालने के लिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, सी बट्टा 2 पाई, सी बट्टा 2 पाई हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे इसका परिधि हो गया। अब यहाँ पे अगर डी निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हम लोग के यहाँ पे, तो डी के लिए क्या होगा, यहाँ पर 10 नंबर, तो डी बराबर क्या बोलेगा, 2r। व्यास का होता है हम लोग के त्रिज्या के दुगुना होता है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के 2r हो जाएगा। यहाँ से हम लोग यहाँ पे r निकालना है, तो अगर हम लोग का r निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे r बराबर d बटा 2। मतलब अगर हम लोग का यहाँ पे r निकालना है तो क्या करेंगे, व्यास को अधिक कर देंगे। अगर हम लोग को व्यास निकालना है तो त्रिज्या को दुगुना कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग के ये वृत्त से संबंधित ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हम लोग को याद करना है, जो कि चैप्टर में क्वेश्चन आएगा तो बनाएंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग कौन सा त्रिभुज पढ़ा दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, और समबाहु यहाँ पे, और वृत्त यहाँ पे, 3-4 टॉपिक यहाँ पे क्लियर किए हैं, ठीक है ना। सबका फॉर्मूला देखे थे, और यहाँ पर एक वृत्त का फॉर्मूला भी देखे थे, और एक वृत्त का भी फॉर्मूला देखे थे, ठीक है ना। आज के वीडियो में देखना है हम लोग क्या, समांतर चतुर्भुज यहाँ पे, समलंब चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज यहाँ पर, और वर्ग, ये यहाँ पे 5 गो यहाँ पर देखना है इसका फॉर्मूला, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होता है, इसका आमने सामने के भुजा बराबर होता है, मतलब इसका बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसका हाइट है। अब इसका यहाँ पे क्षेत्रफल के बाद होगा a, तो इसका a बराबर हम लोग हो जाएगा यहाँ पे b गुना h, यानी यहाँ पे आधार गुने ऊंचाई, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे b मतलब क्या हो गया आधार, h मतलब क्या हो गया हम लोग के ऊंचाई, ठीक है। इसका दोनों मान देखेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग को यहाँ b निकालना है तो क्या हो जाएगा, b बराबर a बटा h। क्लियर है यहाँ पर। यदि हम लोग को यहाँ पे h निकालना है तब क्या हो जाएगा हम लोग के h बराबर a बटा b। तो एक फॉर्मूला सिर्फ इससे कितना हम लोग के 2 फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। अब इसका क्षेत्रफल से इसका ऊंचाई भी निकल गया, इसका आधार भी निकल गया, ठीक है। अब इसको देखेंगे यहाँ पर पेरीमीटर 4 नंबर में। इसका p मतलब क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, परिमाप। इसका परिमाप क्या होता है, 2 × a प्लस b, क्या होता है 2 × a प्लस b, यहाँ पे a प्लस b, ठीक है ना। तो इसमें 2 चीज पढ़ना है, सिर्फ यहाँ पे एरिया और यहाँ पे इसका परिमाप, ठीक है। अब देंगे हम लोग के यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का। तो इसमें क्या होता है, इसका एक साइड एक पेयर होता है बराबर, मतलब यहाँ पर ए बी बराबर है सिर्फ यहाँ पर, और यहाँ BC और AD बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका भी यहाँ पे देखेंगे ए मतलब क्या होता है, एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 h × a प्लस b, यहाँ पे a प्लस b। क्लियर है, यहाँ पे इसका h हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसका a हो गया, इसका हम लोग यहाँ पे h भी निकाल सकते हैं, अगर चाहे तो यहाँ पे h निकल सकता है, और नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। इसको हमने यहीं पे h निकालने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। 2 नंबर में इसका p, चूंकि यहाँ ध्यान दी h निकालने को नहीं आएगा, ठीक है। अगर निकालना होगा तो गुना करके हम लोग निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग का p बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग के पूरा परिमाप, यहाँ पर a कितना आसान रहेगा, जैसे हम करेंगे a प्लस b प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा cc 2c, ठीक है ना। तो इसका परिमाप क्या होता है, p बराबर a प्लस b प्लस 2c। तो इसमें सब सिर्फ हम लोग को 2 ही का फॉर्मूला पढ़ना है, एक यहाँ पे एरिया, एक यहाँ पे परिमाप। p मतलब क्या होता है, पेरीमीटर यानी परिमाप, ठीक है। अब एक आयत के, तो आयत के यहाँ पे क्षेत्रफल देखेंगे, यहाँ पे इसका लंबाई चौड़ाई, इसमें 2 इसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है दोनों का, ठीक है ना। और इसका देखेंगे यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल। फर्स्ट यहाँ पर आयत का a मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल मतलब क्या होता है l × b, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। l का मतलब क्या होता है लंबाई, b का मतलब क्या होता है चौड़ाई, तो इसलिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग क्या है, यहाँ पे l निकालने के लिए देखा जाएगा l बराबर a बटा b, यानी क्षेत्रफल बटा r चौड़ाई, ठीक है ना। 3 नंबर का हम लोग यहाँ पे निकालना है l, b निकालना है, तब b बराबर क्या हो जाएगा हम लोग a बटा l, यानी क्षेत्रफल बटा लंबाई। क्लियर है यहाँ पे। अब देखेंगे इसका हम लोग का परिमाप, इस आयत का पेरीमीटर का होता है, परिमाप का होता है। तो p × हम लोग का हो जाएगा 2 × l प्लस b, मतलब यह हो जाएगा परिमाप बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर। यदि अगर हम लोग यहाँ पे देखना होगा, इसका डायमीटर देखना है, d बराबर क्या होगा, तो √अंडर यहाँ पे l² प्लस यहाँ पे b²। ये दोनों के स्क्वायर, दोनों के वर्ग के स्क्वायर को जोड़ देंगे तो कितना हम लोग का d के वर्ग के स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 6 नंबर, यदि हम लोग l² निकालना है तो क्या जाएगा √अंडर d² माइनस यहाँ पे b²। क्लियर यहाँ पर।
यदि हम लोग के यहाँ पर अगर बी निकालना है तो क्या हो जाएगा हम लोग के बी बराबर रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस यहाँ पे एल स्क्वायर। क्लियर। तो ये हम लोग का आयत का ये फॉर्मूला हो गया, परिमाप एरिया होगा, परिमाप हो गया, और यहाँ पर लंबाई चौड़ाई बताइए दी है कैसे निकलेगा, और इसका ये हम लोग का डायगोनल हो गया। यहाँ ईपीडी मतलब क्या होता है डायगोनल, डायगोनल मतलब क्या होता है बिकॉज जो यहाँ पे एसी जो है इसका क्या है हम लोग के विकर्ण है। क्लियर। अब देंगे हम लोग यहाँ पे समचतुर्भुज देंगे, इसका क्षेत्रफल हम लोग के ए मतलब क्या होता है एरिया, एरिया मतलब क्या अच्छा एरिया मतलब क्या होता है क्षेत्रफल, इसका का हर एक साइड एक दूसरे के बराबर है लेकिन थोड़ा सा ये टेढ़ है, ठीक है ना। तो इसका ए बराबर क्या होता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हाफ d1 इंटू d2, मतलब कि यह होता है हाफ 1/2, ठीक है ना, विकर्ण 1 गुने विकर्ण 2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चाहे तो यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग विकर्ण, अगर चाहे यहाँ पर तो d1 निकालने के लिए तो निकल जाएगा, तो d1 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के 2a बटा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे d2 रहेगा, यहाँ पे d2। क्लियर। यदि यहाँ पर अगर हम लोग को निकालना होगा यहाँ पे d2, तो d2 बराबर क्या हो जाएगा 2a बटा यहाँ पे d1। क्लियर। यहाँ पे अब देंगे इसका पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा हम लोग के 3 नंबर सॉरी 4 नंबर, ये हो गया हम लोग के 3 नंबर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा परिमाप की मतलब परिमाप पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है हम लोग का 4a यानी 4 गुने भुजा। क्लियर। यहाँ पे 4 गुने भुजा। अब इसका यहाँ पे देखेंगे h बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर d1 इंटू यहाँ पर d2 बटा यहाँ पे रूट अंडर यहाँ पर हो जाएगा d1 के स्क्वायर प्लस यहाँ पर d2 के स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे एस भी निकल गया। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे ये स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है इसका हर एक साइड क्या होता है एक दूसरे के बराबर होता है, सब इसमें साइड क्या है ए है, सब एक दूसरे के बराबर है, और इसका 90 डिग्री यहाँ पे करता है कोण पर, इसका 90 डिग्री यहाँ पे डायगोनल करता है वहां पे करता है, ठीक है। तो अब देखेंगे इसका फॉर्मूला हम लोग क्या हो जाता है, तो हम लोग के ये वर्ग के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्षेत्रफल वर्ग के ए बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब क्या होता है भुजा गुने भुजा यानी भुजा स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे 2 नंबर जिसका हम लोग का अगर भुजा निकालना ए निकालना है तो क्या हो जाएगा रूट अंडर ए हो जाएगा, ये क्या जाएगा यानी रूट में क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम लोग इसका परिमाप निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा p बराबर 4a, ठीक है। या हम लोग यहाँ से अगर a निकालना है तो क्या हो जाएगा हम लोग a बराबर p बटा 4। क्लियर। यहाँ पे अब इसका एक डायगोनल निकालना है d, इसका डायगोनल हम लोग को निकालना है ये d निकालना है तो क्या जाएगा d बराबर रूट अंडर 2a, चूंकि यहाँ पे दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है, इसलिए रूट अंडर क्या हो जाएगा 2a इसका डायगोनल। मेन पॉइंट है जो कि आप लोग बता रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला। अब इसका कुछ मेन पॉइंट जैसे क्या है वही बता रहे हैं। जैसे जहाँ पे लिखे हम लोग ए मतलब क्या होता है हम लोग के एरिया, तो एरिया मतलब क्या होता है हम लोग के क्षेत्रफल, ठीक है। अगर छोटका ए लिखे हैं तो इसका मतलब क्या होता है हम लोग के साइड, साइड मतलब क्या होता है हम लोग के भुजा, ठीक है। बी लिखे हैं यहाँ पे तो बी का मतलब क्या होता है ब्रीथ, BREADTH या बेस, ठीक है ना, यानी ये क्या हो जाएगा चौड़ाई, ठीक है ना, या इसको आधार भी बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आयत में लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना, इसमें यहाँ पी है तो पी मतलब क्या होता है पेरीमीटर, ठीक है ना, क्या होता है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है परिमाप, परिमाप। क्लियर। जहाँ पी लिखा है वहां पर पेरीमीटर। एक यहाँ पर डी है, डी में क्या होता है डायगोनल, GONAL डायगोनल, ठीक है ना, यानी होता है विकर्ण। और डी मतलब एक और चीज होता है डायमीटर जो कि व्यास होता है, जो कि पिछले वाले में कल बताए थे, ठीक है। एक यहाँ पे है एच मतलब क्या होता है हाइट, हाइट मतलब क्या होता है हम लोग की ऊंचाई। क्लियर। यहाँ पे हाइट का मतलब क्या होता है हम लोग की ऊंचाई, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है ना, बस इतना ही इसमें है, ठीक है। बाकी इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखे यहाँ पे बता दिए हैं, एल का मतलब क्या होता है, बी का मतलब, ठीक है। आज यहाँ पे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखना है 13.1 का हम लोग के 1 और 2 यहाँ पर क्वेश्चन देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बगल के आकृति में से ये आकृति यहाँ पर दे दिया है किताब में, ठीक है। बगल के आकृति में एक आयतकार और एक औरकार, ये आयतकार है ये औरकार है। क्लियर। यहाँ पे खेल के मैदान के माप दिए हुए हैं, ठीक है ना 80 मीटर, ठीक है ना, यहाँ पर 80 मीटर दिया हुआ है। यदि इनके परिमाप समान हो, मतलब इसका जो परिमाप हो वो एक समान है, ठीक है ना, समान हो तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा, किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका एक किताब फिगर हम लोग को दे दिया है, अब बता देना है कि इसका क्षेत्रफल अधिक है कि इसका क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है। तो जैसे मानो यहाँ पे इसको हम लोग ए लेके चलेंगे, इसको यहाँ पे बी लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो ये वर्गाकार है एक आयताकार है,
तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि किसका ज्यादा हो रहा है तो लिख देंगे इसका क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर, या हम लोग ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको निकालना है, यहाँ पे ए पे निकालना है, मतलब ए में कौन सा भुजा, हम लोग 80 यहाँ पे है, यानी 80 क्या है, इसका भुजा है, ठीक है। तो हम अब यहाँ इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 80 गुना 80, क्यों, क्योंकि भुजा कितना हम लोग 80 है, यानी ए कितना हम लोग 80 है, तो कितना हो जाएगा 8 64, यानी 6400 क्या हो जाएगा हम लोग के मीटर स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पर निकल गया हम लोग वर्ग के। अब सेकंड यहाँ निकालेंगे हम लोग बी में, ये क्या है हम लोग का आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग के एल बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। क्लियर, तो हम लोग का 100 क्या हो गया, ये हम लोग का लंबाई हो गया, ये हम लोग का बी हो गया, यानी हम लोग का ये चौड़ाई हो गया, ठीक है ना। इसमें हम लोग के 80 था, ए था, ठीक है ना। तो वर्ग में क्या होता है, चारों साइड बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे एक इसका भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन इसका लंबाई चौड़ाई होता है, तो लंबाई हम लोग का 100 है और लोग का चौड़ाई कितना हम लोग का 60 है। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, कितना हो जाएगा हम लोग का 100 गुने 60, 100 गुने 60, क्लियर, कितना जाएगा हम लोग के 6000 मीटर स्क्वायर। अब ये वाला ज्यादा है कि ये वाला ज्यादा देख लेना हम लोग के, तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, तो लिख देना, अतः यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, अधिक है, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। क्लियर, ये हम लोग के जाके क्वेश्चन बन गए, यानी 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग के बन के रेडी हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर में यहाँ पे है कि विमला के पास एक आयताकार प्लॉट है, आज से यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, ये प्लॉट किताब में ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है ना। दिया हुआ प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बना चाहिए, घर जो वर्गाकार है, ठीक है ना। तो वर्ग क्या होता है, चारों साइड बराबर होते हैं, ठीक है। वर्गाकार घर बनाना चाहती है, घर के चारों ओर फुलवारी लगानी है, उससे फुलवारी लगाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर में 40 रुपये लग रहा है, ठीक है ना। कि मीटर से दर से कितने रुपये का खर्च होगा, कितने रुपये का इसमें खर्च निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले जो हम लोग का ये प्लॉट है, तो पहले हम लोग प्लॉट का क्षेत्रफल निकालेंगे पूरा ये प्लॉट का, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पहले यहाँ पे हल करेंगे इसका, ठीक है, इसका भी यहाँ पे हल है, ठीक है। तो प्लॉट मतलब क्या हो गया पूरा, तो लोग यहाँ पर क्या निकालना हम लोग के प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट का क्षेत्रफल। तो प्लॉट का क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल देंगे, क्या होता है L इंटू बी, का है ये आयत की तरह है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये 80 इसको हम L मान लेंगे और 60 जो है इसको हम लोग के बी मानेंगे, ब्रीथ मान लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालना, हम लोग के यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हम लोग के, तो हम लोग को 80 गुने यहाँ पे 60, तो 8 छक 48, यानी 4800 मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये पूरा प्लॉट का क्षेत्रफल निकल गया। अब लोग यहाँ पे फुलवारी कहाँ लगाना है, जो ये खाली स्थान है, रिक्त स्थान, इसी में लगाना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना तो जरूरी है। इसके बाद निकालेंगे हम लोग घर का क्षेत्रफल, ठीक है ना, निकालेंगे हम लोग घर का क्षेत्रफल, घर का क्षेत्रफल। तो घर कैसा हम लोग का वर्गाकार है, तो वर्ग का क्या होता है, सब साइड बराबर होता है, तो ये 40 सेंटीमीटर है, तो ये भी 40 है, ये भी 40, सब 40 का 40 हो जाएगा, ठीक है ना। जो इसको हम ए मानेंगे, ठीक है ना, यानी क्या होता है भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर, या हम इसको ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी इसको भुजा मानेंगे तो भुजा स्क्वायर, इसको ए मानेंगे तो ए स्क्वायर, हम इसको ए मानेंगे तो ए स्क्वायर। क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग, ए स्क्वायर यहाँ पे हम तो ए कितना हम लोग का 40 है, तो 40 गुने 40, 4 चौके 1600 का हो जाएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर, ठीक है। घर का क्षेत्रफल निकल गया, यहाँ पे प्लॉट का क्षेत्रफल भी निकल गया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे फुलवारी का क्षेत्रफल, तो फुलवारी का क्षेत्रफल में से क्या हो जाएगा हम लोग के, ये घर का ये पूरा प्लॉट का क्षेत्रफल में से हम लोग घर का क्षेत्रफल घटा देंगे, तब फुलवारी का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे फुलवारी का क्षेत्रफल, फुलवारी का क्षेत्रफल। तो फुलवारी का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, पूरा प्लॉट के क्षेत्रफल में से घर का क्षेत्रफल घटा देना है, तो कितना हम लोग का आ गया यहाँ पे 4800 गुना यहाँ पे सॉरी माइनस से यहाँ पे घटाना है, कितना जाएगा हम लोग के 1600, घटेगा तो कितना जाएगा हम लोग के 3200 मीटर स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे पूरा फुलवारी का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसमें क्या करना है,
अब इसका माना है फुलवारी का क्षेत्रफल निकल गया यहाँ पर। अब इस फुलवारी में हम लोग को गाछ वृक्ष यानी बाग लगाना है, ठीक है ना। तो कितना क्षेत्रफल लगेगा फुलवारी को लगाने में, ठीक है ना। यानी फुलवारी का यहाँ पर है कि हाँ मीटर है तो कितने रुपये खर्च होंगे, ठीक है ना, क्या चीज में, यानी उसे फुलवारी लगाने में कितने रुपये खर्च होंगे, ठीक है ना। तब फुलवारी लिखेंगे यहाँ पे, फुलवारी फुलवारी लगाने का खर्च, लगाने का खर्च तो कितना हम लोग प्रति वर्ग मीटर तो कितना दिया है 40, यानी 1 मीटर है कितना, 1 मीटर स्क्वायर कितना दे दिया हम लोग के 40 दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हम लोग आ गया 3200 आ गया, तो 3200 हो जाएगा। गुना करेंगे यहाँ पे 3 को जीरो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3, चूंकि यहाँ पे 3 को जीरो है, 2 को जीरो यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 को जीरो, अब 3 को जीरो यहाँ पे 4 दूनी का 8, क्लियर। यहाँ पे 4 3 12, कितना हम लोग आ गया 1,28,000 रुपया, इसका हो जाएगा आंसर। 1,28,000 का भी इसका रुपया खर्च आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप पढ़ा दिए। आज यहाँ पढ़ना हम लोग कौन सा, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में है कि अमरीश अपने घर के आंगन में 20 ईंट बिछवाना चाहता है, ठीक है ना। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तो एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 80 सेंटीमीटर हो तो उस आंगन में कितने ईंटों लगेगी, मतलब कितना ईंट लगेगा ये निकालना है, ठीक है ना। तो ये आंगन है, ये ईंट है, तो पहले हम लोग के आंगन का क्षेत्रफल निकालेंगे, ईंट के क्षेत्रफल निकालेंगे, और आंगन के क्षेत्रफल में ईंट के क्षेत्रफल जब भाग कर देंगे तो हम लोग के ईंटों की संख्या निकल जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग के करना क्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दे दिया हम लोग तो मीटर में, ये दिया है सेंटीमीटर में। तो हम लोग को पहले इस जो आंगन का जो हम लोग की लंबाई है और चौड़ाई इसको देंगे। तो लंबाई कितना हम लोग के 20 मीटर है, ठीक है। चौड़ाई कितना हम लोग का 15 मीटर है, क्लियर। तो या तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, और नहीं तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, ई वाला को मीटर में। ईंट का कितना दिया है यहाँ पे, यदि एक ईंट की लंबाई कितना है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना हम लोग 80 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, तो दोनों किसी एक को, या तो इसको मीटर में चेंज करो, नहीं तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो मान लो इसी को सेंटीमीटर में चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के 2000 आ गया यहाँ पे सेंटीमीटर। इसको 15 से गुना करें, इसको 100 से गुना करें तो कितना आ जाएगा हम लोग के 1500 सेंटीमीटर, क्लियर। अभी मत करना यहाँ पे मीटर है तो सेंटीमीटर क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किए, ठीक है। अब यहाँ लिखा करेंगे इस आंगन का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आंगन के हिसाब हम लोग आयताकार है, जिसका यहाँ पर लिखेंगे आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल। तब आंगन का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, LB। तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, इसको L मानेंगे, इसको B मानेंगे। तो लंबाई कितना हम लोग के है 2000 है, ठीक है ना। यहाँ बना दे रहे हैं 2000 गुना चौड़ाई कितना है 1500, गुना करेंगे यहाँ पे। तो किसे गुना होगा, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो है, तो पहले 5 जीरो लिख देंगे, 2 3 4 5 जीरो हो गया, 15 दूनी का 30, कितना गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 30 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हम लोग के निकल गया, ठीक है। अब निकालेंगे इस ईंट का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ईंट भी कैसा है, ये भी ईंट कैसा हम लोग के आयताकार है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ईंट का क्षेत्रफल। तो ईंट का क्षेत्रफल क्या हो, इसका होगा लंबाई गुने चौड़ाई, LB, ठीक है ना। इसको L मानेंगे, इसको B मानेंगे, ठीक है। इसको लंबा नहीं, इसको शॉर्टकट में बना दे रहे हैं, ठीक है हम। अब यह क्या हो जाएगा हम लोग की ईंट की लंबाई, तो यहाँ पे कितना जाएगा 25 गुना यहाँ पे ये 80 था, ठीक है ना। तो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर। अब जीरो है तो हम लोग जीरो लिख देंगे, 8 5 40 के जीरो, हाथ में 4, 8 9 16 4 20, कितना हो गया 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंगन का क्षेत्रफल ये आ गया और इसका क्षेत्रफल इतना आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ईंटों की संख्या निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या। तो अब ईंटों की संख्या में क्या हो जाएगा, अपन ध्यान देंगे, आंगन का क्षेत्रफल में ईंट के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, यानी हो जाएगा यहाँ पे 30 और 5 को यहाँ पे जीरो है तो हम लोग 5 को जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 3 को,
2 3 को 0 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 0 से 3 0 खत्म कर देंगे, ठीक है। अब 2 से करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 डबल 0 है तो डबल 0 के ये 1500 आ गया। कितना हम लोग ईट की संख्या यहाँ पे आ गया 1500। तो ईट की संख्या यहाँ पे कितना हो गया 1500। क्लियर, ये जाके हम लोग का क्वेश्चन बन गया। क्लियर, यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग ये क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर में दिया हुआ है। यहाँ पे एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 60 मीटर हो तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। इसका जो ये बेस है ना, ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका हल देखेंगे। इसका जो क्षेत्रफल हम लोग दे दिया है 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका ऊंचाई जो दे दिया हम लोग के h ऊंचाई, तो ऊंचाई का हो जाता है हम लोग के 60 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका होता है हाफ बी एच, ठीक है ना। यानी a बराबर हाफ बी एच, ये फॉर्मूला हम पीछे पढ़ा दिए, ठीक है। तो इसमें से b निकालना है, तो b मतलब क्या होता है आधार। तो इसका b का भी फॉर्मूला बताए थे कि b बराबर क्या होता है 2 इंटू a, 2 गुने एरिया बटा h बताए थे। इसी पर निकलेगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा हम लोग के इधर निकाल दे रहे हैं 2 गुने क्षेत्रफल कितना है 600 बटा यहाँ पर हाइट कितना है हम लोग के 60। अब यहाँ से कट जाएगा तो 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे ये 10 बार में कट जाएगा 60, तो 10 दिन कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो इसका ऊंचाई कितना निकल गया 20, बल्कि इसका आधार कितना निकल गया 20 मीटर। इधर क्या हो गया हम लोग के आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में सिर्फ यहाँ पे 2 क्वेश्चन 4 और 5, 3 और 4 5 क्वेश्चन यहाँ पे है कि दे दिया है कि एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए। आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr होता है, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। तो इसका निकाल देना है कि कितना चक्कर लगाएंगे, इसका परिधि निकालना है, इसका परिधि निकालना है, इसका भी परिधि निकालना है। तीनों का परिधि निकाल के बता देना है कि सबसे कम किसका परिधि आ रहा है, उस पर ही सबसे कम चक्कर लगाएगा धावक। क्लियर, यहाँ पे इन नंबर देखेंगे यहाँ पे। तो इसका पूरा यहाँ दिया कितना 42 है, 42 मीटर, यानी इसका डायमीटर कितना दे दिया है 42 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हियर, ठीक है, हियर यहाँ पे लिखेंगे डी, यानी डी मतलब क्या होता है डायमीटर, यानी व्यास कितना है 42 मीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या के लिए क्या होता है डी बटा आर बराबर डी बटा 2, यानी डी बाई 2 हो जाएगा 42 बटा 2, कितना आ जाएगा हम लोग के 21। त्रिज्या कितना आ गया हम लोग के 21 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा ये अर्धवृत्त है, तो जो वृत्त का हम लोग का परिधि होता है 2πr, इसमें 2 से भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वृत्त का अधिया है अर्धवृत्त, ठीक है ना। लिखेंगे हम लोग अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, ये वृत्त हो गया, इसमें 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा अर्धवृत्त के, यानी अर्धवृत्त की परिधि क्या हो गया हम लोग को यहाँ पे πr। अब πr का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू कितना गया हम लोग के 21 यहाँ पे है, इसको 7 तिरका 21। अब गुना करेंगे तो कितना जाएगा हम लोग के, आपको हो जाएगा 66 मीटर। क्लियर हम लोग का, यानी ए में कितना, ए का परिधि कितना आ गया हम लोग के 66 मीटर कुल दूरी। तो कुल दूरी में यहाँ पे क्या करना है हम लोग के, लिखना है कुल दूरी। तो कुल दूरी में यही करना है, ठीक है, कि हम लोग कितना आ गया 66 प्लस 42 को, यानी परिधि में जितना इसका दे दिया व्यास उसको जोड़ देंगे, हो जाएगा हम लोग के 42। कितना जाएगा हम लोग के, आप लोग क्या आ जाएगा कितना हम लोग के 6 2 8 8 10, यानी 108 मीटर। इसका परिधि कितना निकल गया हम लोग का, कुल दूरी कितना निकल गया हम लोग के 108 मीटर। मतलब बी नंबर में यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ हम लोग के हियर कितना दे दिया डी बराबर दिया हम लोग के 14 मीटर, तो आर कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 मीटर। क्लियर यहाँ पे। अब फिर यहाँ पर निकालना है ये अर्धवृत्त ना है, तो ये अर्धवृत्त के परिधि निकालना, चूंकि यहाँ से इधर क्या है ये अर्धवृत्त के परिधि है, निकालना है अर्धवृत्त की परिधि। तो आप लिख सकता है लोग क्या होता है 2πr होता है वृत्त के, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 करेंगे, यानी कितना मिल जाएगा हम लोग के, ये πr लिख सकते हैं ना, तो देगा हम लोग के πr, तो कितना हो जाएगा हम लोग के 22/60 गुना यहाँ पे
अब आर कितना हम लोग को मिला है 7, तो 7 से 7 कट गया, कितना हम लोग को मिल गया 22 मीटर। क्लियर हम लोग का। अब करा इसका कुल दूरी, तो कुल दूरी में क्या करना हम लोग का, परिधि में ये दोनों 14 और ये 14 और ये 14 का करना हम लोग के ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा हम लोग क्या कुल दूरी। तो कुल दूरी हम लोग का हो जाएगा हम लोग के, तो परिधि कितना है 22 प्लस यहाँ पे 14, 14 चूंकि इसका पूरा निकलना है, धाग पूरा दौड़ेगा, तो 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा 42 को 28 कितना हो जाएगा 50 मीटर। क्लियर। इसका भी कुल दूरी कितना हो गया 50 मीटर, यहाँ पे 50 मीटर। अब देखेंगे इसका भी परिधि निकालना है, इसमें भी निकालना है परिधि, तो इसका परिधि यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, यहाँ लेगा हम लोग हियर, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर इसका आर कितना दे दिया है 14 मीटर। क्लियर। यहाँ पर आर दिया है 14 मीटर, ठीक है। अब यहाँ निकालना है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, तो यहाँ पे ये पूरा वृत्त है, ठीक है। इस आधा वृत्त है नहीं, पूरा वृत्त है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुना यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है 14, ये 7 दूनी का 14। अभी क्या हो जाएगा हम लोग को इसको कटा देंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हम लोग को 44 गुना 88 मीटर। क्लियर। अब इसमें पूछ रहा है कि एक धावक कम से कम दूरी तक, किसमें सबसे कम दूरी तक कौन किया है, यहाँ पे आकृति बी में, किसमें ये बी में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका आंसर। अतः यहाँ पे सबसे कम दूरी, सबसे कम दूरी आकृति बी में धावक करेगा, ठीक। सबसे कम दूरी आकृति बी में धावक तय करेगा, तय करेगा, ठीक है, तय करेगा। बस ये हम लोग का हो गया, यहाँ पे तय करेगा, ये हम लोग का बन गया क्वेश्चन। ये 5 नंबर क्वेश्चन यही था, 5 नंबर क्वेश्चन बन गया। आज क्लास में यहाँ पढ़ना हम लोग के 13.2, ठीक है, जो कि मैथ हम लोग का है चैप्टर 3 है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। जो कि यहाँ पे 13.2 में यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इसका है कि समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस के सीपी और हाँ एंगल पी और एंगल एस समकोण है, तो एंगल पी यहाँ पे एंगल क्या है समकोण दे दिया, यहाँ पे समकोण है, इसकी भुजाओं की माप चित्र में दर्शाई गई है, किताब में फिगर दे दिया है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या कीजिए, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग के 1/2 h इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखना पड़ेगा, इसमें हम लोग क्या चाहिए h चाहिए, a चाहिए b चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको a मान लेंगे, इसको b मान सकते हैं और इसको h, चूंकि यहाँ पे h ये है, तो जब यहाँ पर पी एस जो बराबर इतना बराबर है उतना बराबर ये है, तो हम लोग इसको लेके चले, इसको लेके चले h का मान, ठीक है। तो यहाँ 12 है, मतलब h के मान भी कितना हो सकता है 12 सेंटीमीटर हो सकता है। क्लियर। अब यहाँ पे एक बात हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इसका हल करेंगे ए मतलब क्या होता है भुजा, ठीक है ना, यानी पहली भुजा दूसरी भुजा, ठीक है ना। तो इस पहली भुजा को ए मानेंगे और दूसरी भुजा को बी मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसको मानेंगे हम लोग ए मान लिए 25 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी इसको हम लोग ए मान लिए, इसको बी मान लिए, ठीक है ना। एंड यहाँ पे बी बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड यहाँ पर इसका एच कितना हो जाएगा हम लोग के 12 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहाँ इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है, तो सब कुछ यहाँ पे है, तो सिर्फ फॉर्मूला रख के बना देंगे, ठीक है। मतलब यह हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल भी पूरा भी लिख सकते हैं या शॉर्टकट में, ठीक है। इसको क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल तो क्या होता है 1/2 h इंटू ए प्लस बी। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको रख के बना देना है, तो 1/2 तो क्लियर है, h कितना हम लोग के है 12 है वहां पे, इंटू यहाँ पर a कितना हम लोग के 25 प्लस यहाँ पे 20, ये 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, तो क्या हो जाएगा 6 गुना, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा हम लोग के 25 को 20 को 45 को, ठीक है 45 है। अब ये गुना कर देंगे तो 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 6 चौका 24 3 27, यानी 270 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग के बन गया। अब देखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर में यहाँ पे हम लोग को दे रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में ABCD
के समानांतर है, मतलब ए बी के बराबर सी डी है, यानी ए बी के बराबर जो यहाँ पे सी डी है, यहाँ पे ए के बराबर सी नहीं, ए बी इतना है यहाँ पे और सी डी भी इतना ही है, ये और ये दोनों ए के बराबर है। ठीक है, सी डी के बराबर है बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर, तो ये बी सी हम लोग 15 सेंटीमीटर, डी सी बराबर 44 सेंटीमीटर, यही डी सी पूरा ये 44 सेंटीमीटर है, ए डी बराबर 13 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर दे दिया है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए हम लोग को, यहाँ पे यही चीज चाहिए, यानी हम लोग ए भी चाहिए, बी भी चाहिए यहाँ पे, और एच भी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर बी ई सी के, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग के ए बी सी में खटना है, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग के, यहाँ जो डी सी हम लोग के कितना 44 सेंटीमीटर है, तो हमारे 14 सेंटीमीटर कहाँ से आया है, ये देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जब यहाँ पर हम लोग ईसी निकालना है, यहाँ पे सबसे पहले काम यहाँ पर क्या करेंगे, हियर हॉल यहाँ पे ईसी निकालना है, तो हम लोग ईसी निकालेंगे, ये ईसी तो क्या करेंगे हम लोग, ये बड़का सी डी में से सी डी माइनस कितना हम लोग कर देंगे, डी ई, क्लियर, सी डी माइनस डी कर देंगे। ठीक है नो, अब यहाँ पर एक बात और देखना है हम लोग के, ये जो हम लोग के ए बी जो है ना, यहाँ पे ए बी ये कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो ये ए बी के बराबर ये हम लोग का यहाँ पर डी ई है, मतलब यहाँ पर ए बी के बराबर कौन सी हम लोग के डी ई है। क्लियर, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग के सी डी का वैल्यू कितना हम लोग का है, तो हम लोग के यहाँ नीचे बना रहे हैं, सी डी कितना हम लोग का है 44 सेंटीमीटर, माइनस यहाँ पर डी ई कितना है, तो ए बी के बराबर, तो ए बी कितना है 30, तो डी कितना 30 हो जाएगा। अब ये कितना चलाएगा हम लोग के 14 सेंटीमीटर, इसलिए हम लोग के 14 सेंटीमीटर निकल गया। तो इसमें क्या करेंगे, इसको ए इसको बी इसको सी मान के इसको पहले हम लोग हिरॉन फार्मूला पर बैठाएंगे, क्योंकि हिरॉन फार्मूला के साथ इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल से इसका ऊंचाई निकालेंगे, ऊंचाई से तब जाकर हम लोग को इसका क्षेत्रफल निकलेगा। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग त्रिभुज यहाँ पर बी ई सी में, ठीक है ना, तो इसको ए मान के चलेंगे, इसको बी मान के चलेंगे और इसको सी मान के चलेंगे। मतलब यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 15 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पर सी बराबर 14 सेंटीमीटर। क्लियर, अब इसमें हिरॉन फॉर्मूला बैठाना तो ये एस चाहिए, तो एस के लिए क्या होगा, अर्ध परिमाप निकलना। ठीक है, हम लोग का अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, तो कितना हो जाएगा हम लोग के, मानो यहाँ पर 13 प्लस 15 प्लस 14 बट्टा 2। अब यहाँ बनाएंगे इसको, तो जोड़ेंगे यहाँ पर 4 को 5 4 9 9 3 12 के 2 हाथ में 1 1 हासिल 1 2 और 2 1 3 3 1 4 42 बट्टा 2 कट के कितना गया हम लोग के 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद इस पर क्या करेंगे हम लोग, हिरॉन फार्मूला पर बैठाएंगे। ठीक है ना, यानी हीरो का सूत्र लिखेंगे, हीरो का सूत्र, तो हीरो का सूत्र क्या हो जाएगा हम लोग का होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी कर देंगे इसको। अब यहाँ से यहाँ बनाएंगे हम लोग। अब कहें हम लोग एस का वैल्यू कितना हम लोग के 21 इंटू 21 माइनस ए का वैल्यू कितना हम लोग दिया है यहाँ पे, ए का वैल्यू कहा, हाँ यहाँ पे 13, फिर यहाँ पे एस का 21 है, फिर यहाँ बी का वैल्यू कितना हम लोग का है 15, कितना हम लोग का गया 15, फिर यहाँ पे एस इंटू सी का वैल्यू कितना हम लोग का है 14, तो यहाँ का हो गया हम लोग का 14, सॉरी यहाँ पे 21 माइनस 14। अब यहाँ पाएंगे तो 21 गुना यहाँ पे ये 11 में से 3 गया था, कितना घट गया हम लोग के, 11 में से 3 गया था 8, आगे कितना गया हम लोग के 8 आएगा, और गुना यहाँ पे ये घटेगा तो 15 में से 21 में 15 गया था 6, और ये यहाँ पर हम लोग 21 में 14 गया था यहाँ पे 7। क्लियर, अब ये गुना होगा तो कितना गुना करेंगे हम लोग तो कितना जाएगा 70 56। अब 70 56 कितना निकल जाएगा हम लोग के 84 सेंटीमीटर, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया हम लोग के 84 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से हम निकालेंगे इस एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर फिर त्रिभुज ईबीसी का क्षेत्रफल,
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बी एच। नॉर्मल फॉर्मूला कहीं ना होता है हाफ बी एच होता है, ठीक है ना। इसमें हम लोग के एच निकाल देना है, क्योंकि बी मालूम हम लोग के एच नहीं मालूम है, तो यहाँ पे एच निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बताया था हम लोग, मानो यहाँ पे हम लोग सॉरी यहाँ पे क्षेत्रफल यानी ए बराबर क्या हो जाता है हम लोग के हाफ बी एच। तो यहाँ पे एच का फॉर्मूला हम क्या बताए थे यहाँ पे एच बराबर 2a/b, ये फॉर्मूला आप लोग को बता दिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एच बराबर तो 2 × 84/b का वैल्यू कितना हम लोग का, इसी का बी कौन हम लोग का यही है, यही ना हम लोग का आधार बी है। तो कितना हम लोग का बी हो गया हम लोग का ईबीसी का बी। तो कितना हम लोग का यहाँ पे है, ये है 14। तो कितना यहाँ पे होंगे बटा यहाँ पे 14। अब ये कटेगा तो 2×7=14, तो कितना 12×7=84, कितना आ गया हम लोग के 12 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है। अब यहाँ पे लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, लास्ट समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो कहा जाएगा क्षेत्रफल हम लोग का 1/2h × a + b। 1/2 तो 1/2 है ही, 1/2 के लिए h का वैल्यू 12, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए इस चतुर्भुज में ये a हो गया, ये b हो गया, मानो ये a ये b, हो जाएगा यहाँ पर 44 + 30, क्लियर है। यहाँ पे 44 + 30 कितना जाएगा, 2 × 6 = 12 जाएगा, 6 × 44 × 30 कितना हो जाएगा हम लोग के देखेंगे यहाँ पे 74। आप क्या करेंगे, इसको गुना कर, यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 24 के 4, हाथ में लगा 2, 7 × 8 7 × 42 2 44, यानी 444 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो गया इसका आंसर कितना आ गया, 444 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो इसी हम लोग का आज का 1 और 2 क्वेश्चन बन गया, जो कि हम लोग का मैथ यहाँ पर 13.2 है, और यहाँ पर हम लोग के 8 क्लास के मैथ है, ठीक है। यहाँ किसी समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजा है 52 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे दे दिया है, और 27 सेंटीमीटर है, यानी 52 सेंटीमीटर ये और 27 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, तथा अन्य दो भुजाएं मतलब दो भुजाएं यहाँ पर 25 सेंटीमीटर और यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। तब 25 सेंटीमीटर यहाँ रहेगा या यहाँ रहे, बात सेम रहेगा, चूंकि दोनों बराबर है, तब 25 सेंटीमीटर यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। की है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम देखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है एरिया बराबर होता है 1/2h × a + b। तो हमको यहाँ पे h चाहिए, तभी यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हम लोग के निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले h निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग का इस तरह हम लोग का BFC इस त्रिभुज में खटेंगे ताकि इसका हम लोग का हाइट निकले, हाइट निकलेगा तब जाकर हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग का होगा हीरोन का फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका, इसमें हीरोन फॉर्मूला में पहले इसका अर्थ परिमाप चाहिए, यानी एस चाहिए। तो एस के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है a + b + c, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस त्रिभुज में, ठीक है ना, पूरा में इसमें पहले हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर a b c का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो मानो इस त्रिभुज के अंदर मानो इसको हम लोग a मान लिया, ठीक है, हम लोग इसको b मान लिए, तब तो यहाँ पर c का वैल्यू नहीं मालूम है, मतलब यहाँ BFC में यहाँ c का वैल्यू नहीं मालूम है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, और किताब में क्या है यहाँ पे, ये इसके बराबर AB के बराबर यहाँ पे क्या है हम लोग के DC है, यानी CD क्या है हम लोग का EF के बराबर है, ठीक है ना। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर निकालना है FC। तो FC यहाँ हम निकालेंगे, तो क्या करेंगे, ये FC में से बड़ा यहाँ पर DC माइनस, ठीक है ना, यहाँ पर AB कर देंगे, AB, ठीक है ना। चूंकि AB यहाँ पर DF के बराबर है तो AB कर देंगे यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे DC का वैल्यू कितना यहाँ पे है 52, तो 52 यहाँ पे, AB का वैल्यू कितना यहाँ पे 27 है, 27। अब ये दोनों घट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग को 25 सेंटीमीटर कौन सा निकल गया, ई वाला निकल गया, यानी यहाँ पे FC, यानी हम लोग के C भी निकल गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है हम लोग के, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप क्या होता है हम लोग के S, ठीक, हीरोन फॉर्मूला में क्या होता है a + b + c/2। तब यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे, तो हम लोग का a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 25 + 30 + 25/2 यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो 25 25 50 30 80 होता है, 80/2 करके कितना हम लोग के आ गया
40 मीटर। क्या हम लोग क्या आ गया, एस निकल गया 40 मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग हेरोन फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसका पहले हम लोग का क्षेत्रफल लिख ले, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, हीरोन फॉर्मूला, हीरो का सूत्र। तो हीरो का सूत्र क्या होता है, एरिया बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू यहाँ पे एस माइनस सी, ठीक है ना, इंटू यहाँ पे एस माइनस सी। अब इसका मान रखेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, हम लोग एस का वैल्यू कितना निकल गया हम लोग का 40 इंटू 40 माइनस ए का वैल्यू कितना 25 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। फिर यहाँ पे 40 माइनस यहाँ पे इसका वैल्यू कितना बी के 30 है, तो यहाँ पर 30। फिर यहाँ पे 40 माइनस सी का वैल्यू कितना हम लोग का है 25, तो 25, क्योंकि यहाँ 25 निकला हुआ है। क्लियर यहाँ पे। अब इसको हम लोग इधर ऊपर बनाएंगे, ठीक है ना, यहाँ से बनाएंगे इधर, ठीक। अब यहाँ से बनाएंगे बराबर यहाँ पे, अभी क्या हो जाएगा रूट अंडर यहाँ पे, ठीक है, हो जाएगा हम लोग के 40, तो 40। अब 40 को में से 25 गया तो कितना हो जाएगा, गुना 15, अब फिर गुना यहाँ पे, फिर 40 को में से 30 गया तो हम लोग कितना बच गया 10, और गुना फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 को में से 25 गया तो 15। क्लियर, बराबर फिर इसको बना सकते हैं, इधर हो जाएगा 40। अब यहाँ एक काम करेंगे हम लोग, इस 40 में 10 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 400, और गुना यहाँ पे 15 में 15 से गुना करेंगे कितना आएगा 225, तो आ जाएगा 225। क्लियर। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग 400 में 225 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 9000 का, इधर सकला 1000 10,000 9000 आ गया, आधा 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी सेंटीमीटर का, चूंकि सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे, तो सेंटीमीटर का हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है ना, 4 हो जाएगा। अब ये रूट से बाहर निकलेगा यहाँ पे, तो 9 है तो 3, सॉरी 9 है तो कितना हम लोग के, ये 9 है तो 3 निकलेगा बाहर, 4 गो जीरो है तो 2 गो जीरो बाहर निकल जाएगा 300, और CM 4 है तो CM स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया, ठीक है। अब हम लोग का इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या करेंगे हम, मतलब हीरोन फॉर्मूला से इसका ही क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना, तो कौन किसका BFC के। अब फिर BFC का फॉर्मूला कहेंगे, जो कि सिंपल फॉर्मूला इसका होता है का हाफ BH, उससे निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज यहाँ पे BFC का क्षेत्रफल। तो सिंपल फॉर्मूला का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 BH, यानी यहाँ पर सॉरी यहाँ पे एक बदले हम A लिखते थे, A बराबर हाफ BH। अब यहाँ से हम लोग क्या करना है, यहाँ पे से H निकालना है, तो H का फॉर्मूला क्या बताया था हम लोग, H बराबर बता दे 2 गुने A बटा यहाँ पे B। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अब इस त्रिभुज के अंदर ये क्या हो गया हम लोग का B हो गया, 1AB हो गया हम लोग का, क्योंकि यहाँ पे आधार ही ना है तो हम लोग क्या हो गया B हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग H बराबर 2 गुने A मतलब क्या होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हम लोग का है 300, तो 300 हो गया बटा यहाँ पे B, तो B का वैल्यू कितना है यहाँ 25 है, तो ये लिख देंगे कितना हम लोग 25। अब यहाँ पे आगे बनाएंगे इसी को, तो कितना हो जाएगा हम लोग, इसको काट देंगे 25 से, तो 25 से कितना में कर देगा 25 चौका सा, यानी 12 बेर में 25 का पड़ा 12 पड़ेंगे तो आ जाएगा 300। अब पता जाएगा 12 दूनी का 24 सेंटीमीटर। क्लियर। हम लोग का ऊंचाई कितना मिल गया हम लोग का 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो अब यहाँ निकल आएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का होता है हम लोग के, तो होता है 1/2 H इंटू A प्लस B। क्लियर। तो ये समलंब चतुर्भुज का ही पूरा है, तो ये पूरा है तो हम लोग के ये 52 जो है इसको हम लोग A मान लेंगे, और जो यहाँ पर 27 है इसको हम लोग B मान लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आएंगे हम लोग, हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पर H का वैल्यू कितना है 24, तो 24, और यहाँ पे A का वैल्यू कितना हम लोग को दिया हुआ यहाँ पे 52 है, तो लिख देंगे हम लोग 52 प्लस यहाँ पे, अब B का वैल्यू कितना हम लोग का है 27, तो हो जाएगा हम लोग के 27। क्लियर। यहाँ पर जाएगा हम लोग, अब ये 2 से काट सकते हैं हम लोग, 12 मरतबा में कट जाएगा, तो हो जाएगा 12 गुने, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 9, और कितना हो जाएगा ये 5 2 7, ठीक है। अब 12 में हम लोग 79 से गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मानो यहाँ पे हम लोग इसको गुना भी करके लिख सकते हैं, तो हो जाएगा हम लोग के 79 में 12,
9 दूनी 18, कितना गया 908, कितना गया 948, ठीक है ना। तो अब ये गुना हो जाएगा तो कितना हो गया 948, यानी 948 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो गया, इसका हम लोग के आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ जाकर हम लोग के यहाँ पे ये हम लोग के 3 नंबर क्वेश्चन बन गया, ठीक है। 948 का सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया, क्लियर। अब देखेंगे हम लोग 4 नंबर। 4 नंबर में यहाँ पे किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है और इसकी, ठीक है ना, ऊंचाई यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर दे दिए है, फिगर हम बना दिए, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है। तथा यदि समानांतर भुजाओं में एक भुजा, तो पहली भुजा जिसका भुजा नहीं देता है मैथ में उसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दे दिया पहली भुजा दूसरी भुजा 6 अधिक है, तो पहली भुजा नहीं दिया तो यहाँ पे x मान लिया है, तो इसको पहली भुजा मानेंगे। दूसरी भुजा 6 अधिक है तो यहाँ पे x + 6 यानी x + 6 मीटर अधिक है। तो समानांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे हाल में सबसे पहले लिखेंगे इसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल हम लोग कितना दे दिया है 200 मीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे ये दे दिया है 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और इसका पहली भुजा हम लोग के मतलब है कि ए माने, इसको ए मानेंगे तो कितना जाएगा हम लोग के x मीटर। अब हो जाएगा हम लोग के दूसरी भुजा यानी हम लोग के यहाँ पे b, तब b किसको माने हैं, ई वाला को माने हैं, यानी x + 6 मीटर, क्लियर। अब यहाँ लिखा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग के 1/2 h × a + b, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग इसका मान निकाल देना है हम लोग के यहाँ पे। अब देखेंगे ये कैसे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। यहाँ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना दिया हम लोग के 200, तो हो जाएगा 200 बराबर मीटर स्क्वायर लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1/2 है तो 2, h का वैल्यू कितना हम लोग के 8 है, तो 8 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये h है, ये 8 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का a का वैल्यू कितना हम लोग का है यहाँ पे x, और b का वैल्यू कितना हम लोग का x + 6, क्लियर। ये हो जाएगा हम लोग के, इसको हम लोग करेंगे 200 बराबर, ये कट जाएगा कितना जाएगा 4, तो हो जाएगा 4 × यहाँ पे x 2x + यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ पे। अब इसको हम इधर कर लेंगे, ठीक है ना, यानी कितना 4 दूनी का 8x + यहाँ पे 6 चौका 24 बराबर, यहाँ पे 200 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा हम लोग के 200, या हम लोग हो जाएगा यहाँ पे 8x बराबर हो जाएगा हम लोग कितना 200, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस यहाँ पे 24, या यहाँ 8x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के इसका 8x बराबर हम लोग कितना हो जाएगा, घटेगा तो यहाँ पर 0 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पर 9 में से 2 गया तो 7, और 176 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 176 आ गया। अब देखेंगे हम लोग के यहाँ, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का x बराबर 176/8। अब 8 दूनी का 16 कितना आ गया 22 मीटर। इसका x का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 22 मीटर, यानी पहली भुजा कितना मिल गया हम लोग के 22 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यहाँ पे, ठीक है, पहली भुजा, तो पहली भुजा कितना हम लोग को माने है यहाँ पे x माने है, x का वैल्यू कितना है 22 मीटर, तो कितना हो गया 22 मीटर। अब लिखेंगे यहाँ पे दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा कितना माने है x + 6, तो x का वैल्यू कितना हो यहाँ पे x कितना है 22 + 6, ये कितना हो जाएगा हम लोग के 28 मीटर, ठीक है। तो हम लोग जाके ये हम लोग के 4 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे आज बन गया, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पहली भुजा 22, दूसरी भुजा 28, ठीक है। तो इसी के क्वेश्चन 4 को तो पीछे हो गए बा 4 क्वेश्चन, कहीं 5वां क्वेश्चन देखा यहाँ पर। यहाँ बा एक समलंब चतुर्भुज, समलंब मतलब का वाला कि ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, ये नु चतुर्भुज के समानांतर भुजा है, समानांतर मतलब आमने सामने की भुजा, ठीक बात है। हमें एक समानांतर होता है, ये वाला BC और AD समानांतर है, ये वाला समानांतर नहीं होता है, ठीक। क्रमशः 24 और 20 सेंटीमीटर का इसका भुजा है, तो यहाँ पे एक 24 सेंटीमीटर, एक यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, तथा दोनों भुजाओं के बीच की दूरी हुई ना, इसके बोलेंगे ऊंचाई, हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। तो सबसे पहले इसमें लिखना है इसका पहली भुजा, दूसरी भुजा और ऊंचाई, 3 गो हम लोग का चीज चाहिए यहाँ पे। तो हल लिखेंगे यहाँ पे इसका पहली भुजा,
तो लिखेंगे यहाँ पे पहली भुजा। तो पहली भुजा किसको मान लेंगे, हाई वाला को। अच्छा इसको मान लो, तुम्हारा मर्जी। तो यहाँ पे इसको ए मान लेंगे, ए। अब 24 सेंटीमीटर, क्लियर। ये पहले का भुजा। अब देखो यहाँ पर दूसरी भुजा। दूसरी भुजा हम लोग कौन सा हो जाएगा, तो दूसरी भुजा या मानो यहाँ पर बी, तो यहाँ पर कौन सा 20 ना, तो हो गया 20 सेंटीमीटर। हाँ दिक्कत। हाँ बीच की दूरी है यानी ऊंचाई इसका है, तो हम लोग को ऊंचाई लिख देंगे यहाँ पे। तो ऊंचाई हम लोग को हो जाएगा कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक। अब यहाँ बोला समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ये आ जाए, यहाँ पर लिख देना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समझ में आया, कौन दिक्कत। हाँ नहीं तो वेरी गुड। 1/2 h इंटू ए प्लस बी, क्लियर। अब यहाँ देखो, यहाँ से बनाओ 1/2, तो फॉर्मूला में है h कितना है यहाँ पे, तो हम लोग का 15 है, ठीक है नी। यहाँ पे जो है ऊंचाई है ना, इसी को हम लोग h बोलेंगे 15। तो लेंगे यहाँ 15 और ए बी, तो ए का वैल्यू कितना यहाँ पे 24 प्लस 20, क्लियर। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखो 1/2 हो गया, ये नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे 15 का 15 रहेगा, ये कितना रहेगा 44, यानी 44 जाएगा। अब ये 2 से 22 में कट जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे 22 में 15 से गुना करना, तो आ जाएगा 330। ठीक, गुना करके देख लो, यहाँ पे इधर गुना कर लेना अपना 22 में 15 से, तो कितना हो जाएगा 10 के 0, हाथ में 1 और 10 1 11 और 2 ना हो जाएगा 0 3 3। हाँ तो जाएगा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। कोई दिक्कत, तब बन गया क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर सेकंड यानी 6 नंबर। एम कच्ची बाहरी समानांतर चतुर्भुज समानांतर अनुभा का क्षेत्रफल दे दिया है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि समानांतर चतुर्भुज का अनुपात, मतलब भाई 3 और 5 अनुपात में दिया था, जहां अनुपात रहता है वहां पर हम लोग x मान के चलते हैं। ठीक, तो 3x यहाँ पर 5x ठीक हो, तो और दोनों के बीच के लंबाई मतलब इसका दूरी, तो दूरी यहाँ 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर हो, तो प्रत्येक समानांतर भुजाओं की माप क्या होगा, मतलब इसका भी माप ज्ञात कर देना है। तो पहले माप ज्ञात करने से पहले क्या होगा, इसका x और y का वैल्यू x से वैल्यू करना पड़ेगा। तो इसमें भी वही काम होगा, जौन काम इसमें था तो काम इसमें, मतलब इससे यहाँ भी चलेगा। पहली भुजा यहाँ पे, तो पहली भुजा यानी ई, तो पहली भुजा हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं किसको 3x को, क्लियर। और लिखेंगे दूसरी भुजा, नहीं दिखाई दे रहा है क्या बिलाई राम, दूसरी भुजा। हाँ हाँ तो देखा यहाँ पर दूसरी भुजा कितना हो जाएगा, दूसरी भुजा हो जाएगी 5x सेंटीमीटर लास्ट में, ठीक है। इसका ऊंचाई 15 है, ऊंचाई आंख से नहीं दिखाई दे रहा है बकलो हुआ, 12 है तो बोल रहा 15 है, 12 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर, अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, लंब चतुर्भुज क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, कितना होता है 1/2 h इंटू ए प्लस बी, क्लियर हो गया। अब यहाँ देख लो, आप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, थोड़ा ध्यान दे, काला ना आगे देखाई देखाई एक क्षेत्रफल किताब में दल भाई 384 दल बा। हाँ बुझाता बड़े बार लेटरिंग करे, यहाँ ध्यान दो पहले ए देखा रे है कितना हो जाता है के 384, ठीक बा। 1/2 h के वैल्यू कितना 12, इसका हो जाएगा हम लोग के एगो 3x ना, एगो यहाँ पे 5x। एमे कौन दिक्कत यहाँ तक, बहुत आसान इजी बा। और दूसरा यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्लियर बात है, हो जाएगा 384 बराबर है यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 8x, क्लियर। अब यहाँ पर इधर आ जाओ, यहाँ से यहाँ पर एक होने खदे होता है, मतलब कितना जी 8 छक 48x बराबर, इसको उधर खदे कितना है 384, क्लियर। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको कटार देना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 384 अब कटाओ, कौन सा काटे 12 बेर में कर दू, 12 है 8 बेर में ना, 48 के पर 8 बेर पर आ जाए, ठीक बा। तो ये काम करो, 48 में 8 से गुना करो, 8 64 के 4, हाथ में 6, ठीक बा, ये हम सही बन, ठीक। और यहाँ आ जा
तो एक्स और कितना कर हमने 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक कौन दिक्कत। अब कहता पहली भुजा निकाले दूसरी भुजा, तो देखो यार ध्यान दो, लिखिए अतः यहाँ पे पहली भुजा तो पहली भुजा कितना मान बा 3x, तो 3 गुना x का वैल्यू कितना बा 8, 8 तिरका 24 सेंटीमीटर। अब लिखो यहाँ पर दूसरी भुजा कितना बा हमने क्या 5x, तो 5 गुने 8, 8 पचे 40 सेंटीमीटर। तीसरा आंसर बन गया। कौन दिक्कत। दिस इज छापो। फोकस कैमरा बंद करें। होशियार रही, होशियार रही। जीवन में तो तोरी धरा काय होई जी ए पैसे घबरा अब जने साव है लगातार लाइट मारता है। 5-6 हो गए। अब साथ देखो यहाँ बाकी ऐसे सम चतुर्भुज का मतलब का होला चारों साइड होला बराबर, ठीक बा। वर्ग की तरह बस थोड़ा सा टेढ़ होला, ठीक बा, थोड़ा सा मार के विकलांग कर दिया, ठीक। बाकी सब साइड बराबर बा, ठीक बा। सारा साइड एक दूसरे के बराबर है। अगर हाई 10 cm बात है पूरा कची बा 10 cm बा, ठीक बा। हाँ, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, शीर्ष लंब 6 हो, ठीक बा। तो एक क्षेत्रफल का होला, एक क्षेत्रफल होला आधार गुने शीर्ष लंब, ठीक बा। तो यहाँ पर लिखा जाए, हमने पहले एक बात यहाँ लिख लो, एक भुजा लिखो पहले, तो इसका कहा जाएगा भुजा। तो भुजा हम लोग कितना हो गया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक बा, यानी इसको बी भी मान सकता है लोग, तो 10 सेंटीमीटर, ठीक बा। इसका ऊंचाई एक देखो यहाँ पे ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ निकालना है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सबसे आसान है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हाँ, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल वही होता है आधार गुने शीर्ष लंब, यानी हम बी एच नहीं लिख सकते आराम से, शॉर्टकट में चल जाएगा। यहाँ पर बी का वैल्यू देख लो 10 गुने 6, 10 8 है। अब 10 का 6 पर कितना जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कौन दिक्कत बन गई। 60 सेंटीमीटर देखिए बगल में विकलांग देखा अब आगे। देखा एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा माने एक तो सब साइड बराबर बा, बराबर बा। प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, ठीक बा। एक 8 सेंटीमीटर तो पूरा 8 सेंटीमीटर बा, और इसका क्षेत्रफल दे दिया 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका शीर्षलंब मतलब हाइट क्या कर देगा है, ठीक बा हाइट। तो काम करे यहाँ पर इसका पहले एक चीज लिख लो, भुजा लिख लो। भुजा कितना बाटा हमने कह रही एक कितना बा बस सॉरी 20 का मान लो 8 सेंटीमीटर, ठीक बा। इसका ऊंचाई यानी शीर्षलंब, ऊंचाई बोलो या शीर्षलंब बोलो बात सेम है, ठीक बा। या इसको शीर्षलंब बोल सकता है, शीर्षलंब 11.2 सेंटीमीटर है। सुनो ना शीर्षलंब मन का होता है एच नहीं दिया है, नोट ऑफ निकाल देना है इसको। अब देखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना बा 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सुनो यहाँ लिखा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का होता है BH। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल देवल कितना याद रखो यहाँ पर भोजपुरी पढ़ लो बंदा का ध्यान दे यार। 11.2 सुनो। अब कहो कहाँ से लिखो डालो भाई दे, ठीक बा। अब देखो बी का वैल्यू कितना बनने के एच नहीं खे दिले, क्लियर। अब एक है लिया आसान रही है नहीं बताओ के बाद बनाओ यहाँ पर तो हेगड़ा के है ना कदा ठीक बनू तो करो जी 8h बराबर 11.2, ठीक बा। या यहाँ पे h बराबर, ठीक बा। अब कितना चाहिए 11.2 बटा 8 है। कटाव के सबसे सिंपल हिसाब बा कि h बराबर लिख दे यहाँ पे। अब देखो है हो जाए 11 हो जाए बटा 8, तो ऊपर पॉइंट बता नीचे आई तो गुना यहाँ पे 10 बन गई नु। अब जाकर हमने कटा सकते हैं h बराबर देखो आराम से कटा हुआ 112 बाइक के, तो माने कितना से कटा दिया हमने के 11 से कटी, 2 से काटा ना 2 से 5 हो गई है 56 हो गई, 8 7 56 7 कट गई। अब यहाँ कितना बचल 7 बटा 5 बचल। एगो काम करो तू हेकड़ा से हम भाग कर दो, ठीक बा। हालांकि हम कटा के भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन समझ में ना आई तो लोग तो यहाँ क्या करो 5 में 7 से भाग कर दो तो 5 1 5, ठीक बा। यहाँ गल 5 2 गल पॉइंट पड़े 0 ना 5 चौका 20, यानी कितना कल 1.4
ठीक बा, सेंटीमीटर लिख सकते। अतः यहाँ पर जो इसका शीर्षलंब बोल रहा है, तो शीर्षलंब कितना हमने क्या गई ऊंचाई 1.4 हाँ 1.4 सेंटीमीटर आंसर। कोनो दिक्कत तब बन गया। चलो बा हाँ तब बिल्कुल ध्यान रखा यहाँ पर। यहाँ यदि किसी सम चतुर्भुज मतलब क्या होता है, उसका चारों साइड होता है बराबर, ठीक बात, थोड़ा सा टेढ़ रहेगा, वर्ग की तरह होता है, थोड़ा सा टेढ़ रहता है। सब भुजा यहाँ पे बराबर है। का क्षेत्रफल दे दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी परिमाप दे दिया है 64 सेमी, ठीक बा है। तो सम चतुर्भुज के शीर्षलंब ज्ञात करना है, मतलब एच ज्ञात करेगा, ठीक बा। तो एच के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले देखो, पहले यहाँ पर निकालो, यहाँ पर देख लो इसका क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया हम लोग के 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। इसका परिमाप दे दिया है, परिमाप दे दिया है हम लोग के 64 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पर इसको निकाल देना है। कैसे निकालना है, तो इसका परिमाप निकालना है, पर इसका परिमाप कितना आएगा, ठीक। तो हम या सम चतुर्भुज का परिमाप लिखना, सम चतुर्भुज के परिमाप। तो सम चतुर्भुज के परिमाप का होता है 4a होता है 4a। तो यहाँ जाओ, अब सम चतुर्भुज का परिमाप तो किताब में दे दिया है 4a बराबर, किताब में कितना दिया है 64, यहाँ पर 64 यहाँ पर लिखा जाएगा, या यहाँ पर a बराबर, ठीक। a मतलब क्या हो गया भुजा, ठीक बा। तो a बराबर यहाँ पर क्या हो गया हम लोग के 64/4 कितना आ गया 16 हो गया। यानी इसका साइड कितना आ गया, यहाँ पे इस साइड को a मानो चाहे b मानो, ठीक बा। इसको a मान के चलेंगे तो इसको भी a, इसको a, तो कितना आ गया 16। तो जब a को 16 है तो सब इसका 16 ही ना है, इसका सब साइड तो 16 है, क्लियर। अब इसको निकालना है, कहते हैं शीर्षलंब ना, तो शीर्षलंब निकालना है। तो काम करो, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालो, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ई क्षेत्र में होता है, क्षेत्रफल का होता है b, कौन दिक्कत। अब देखो किताब में ध्यान दो, किताब में दे दिया है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना 64 यहाँ पर। तो यहाँ 64 बराबर अब बी एच। अब देखो यहाँ पर अगर इसको b मान देते हम, ठीक बा, तो यहाँ पे ए एच लिखो चाहे बी एच लिखो, तो जो ए है ना यहाँ पे हम इसको बी भी मान सकते हैं। तो इसको बी मानेंगे तो सब का हो जाएगा, यहाँ पे सारा का सारा हो जाएगा हम लोग के बी, या सारा का सारा ए मानो तो यहाँ पे ए एच लिख देना, कहानी खत्म, ठीक। इसका क्या करना है, हम लोग के शीर्षलंब निकालना है, यानी जो यहाँ पर है ना एल्टीट्यूड, इसको निकाल देना एच को। तो यहाँ पर बी कितना है, यहाँ पे 16 है, तो 16 गुना एच नहीं दिया है ना, या हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे, इसको इधर लाल बुला के आओ, हो जाएगा 16 गुने एच बराबर 64, या एच बराबर कितना हो जाएगा 64/16, 16 चौका 64। अतः यहाँ पे इसका शीर्षलंब, और शीर्षलंब कितना आ गया हो 4। तो ये आंसर हो गया। चलो यहाँ आ जाओ, यहाँ दे लगा कि एक सम चतुर्भुजाकार, ठीक बानू, मतलब कि है ये है, ठीक बानू। अरे देखो ये पार्क है, पार्क समझता है लोग, स्कूल वाला पार्क है, तो हो मनरेगा वाला। हाँ देखो प्रत्येक भुजा की लंबाई, देखो प्रत्येक भुजा की लंबाई दे दिया 72 मीटर, ठीक है ना। हाँ इसका ऊंचाई हम लोग का शीर्षलंब 18 दे दिया, 18 मीटर। आप समझे यहाँ पे 18 मीटर है, ठीक बा। उस वर्गाकार खेल की मैदान का भुजा क्या होगी, इसका भुजा ज्ञात करना है, कितना भुजा होगी, ठीक है ना। और जिसका क्षेत्रफल इस सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है ना, दोनों के बराबर कर देना, ठीक। तो सबसे पहले का बात यहाँ पर लिखो, हल लिखना भुजा। तो ये बताओ भुजा कितना बा, भुजा 72 बात यहाँ पे देना हम लोग के 72 मीटर, ठीक। उसके बाद इसके शीर्षलंब 18 में, तो शीर्षलंब 18 मीटर। अब निकालो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक बा। तरीका यहाँ पर सम
चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बी एच ना। तो इसको इसी यही ना बी है, तो जब हाई 72 तो इसका सब 72 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे काम करो तुम लोग, अब इसके बाद तो हम नहीं बनाएंगे। 72 गुने 18, अब गुना करो कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी। वर्ग का क्षेत्रफल 12,096। 12,096। तो कितना आ गया? 12,000 1296 मीटर स्क्वायर आ गया। कौन दिक्कत? अब देखा, इसका प्रत्येक भुजा निकालना है, ठीक है नु? सुनना रे, इसका प्रत्येक भुजा हम लोग के निकाल देना, ये निकालना है। यहाँ पर मैदान की भुजा क्या होगी, तो इसका भुजा निकाल देना है कि भुजा क्या होगा, ठीक बा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा। ए स्क्वायर भुजा गुने भुजा ना। तो माना यहाँ पे सुनो, इस सम चतुर्भुज के दे दिया है, तो इस सम चतुर्भुज के स्थान पर हम लोग के वर्ग के रख देना है। क्या है कि कहता वर्गाकार मैदान, ठीक बा। सम चतुर्भुज और वर्ग दोनों बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल के बराबर उसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा। तो मानो यहाँ पे जब दोनों बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर, तो कितना हो जाएगा? 1296 ठीक, बराबर ए स्क्वायर, मीटर फीटर लास्ट में, ठीक बा। याद रखो यहाँ पर यदि यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर हो जाएगा तब 1296 हो जाएगा नु, वो मीटर स्क्वायर मीटर लास्ट में लिख देंगे। अब भैया स्क्वायर में है तो खाली ए निकालेंगे तो हो जाएगा रूट में पहना देगा। तो जब रूट में पहनाएगा यानी यह हो जाएगा a इज इक्वल टू रूट अंडर 1296। तो 1296 कितना? 36 के स्क्वायर होता है, ठीक। तो a बराबर 36 मीटर। तो अतः यहाँ पर लिख सकता है लोग, ठीक बा, भुजा बराबर 36 मीटर। देख लो आंसर अपना। तो जाकर हम लोग का बन गया 9 और 10 क्वेश्चन। इसको है जाता है पूरा ही, देखो। इसमें कहते हैं किसी चतुर्भुज में क्या होला? 5 गो होला, ठीक बा। तो नॉर्मल चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होला? 1/2, ठीक बा, यानी हाफ डी h1 प्लस h2, ठीक बा। ये बोला तो नॉर्मल फॉर्मूला ये बोला था कि चतुर्भुज का एक विकर्ण है, एक ही विकर्ण बेटा बोलते नहीं कि हाई विकर्ण, ठीक बा। हाइड्रोजन डी बानू हाइड्रोजन 30 बा है विकर्ण, हाई h है, हाई भी h है, या के h1 मानना है के h2, ठीक बा। तो यहाँ हो जाए, ठीक बा, एक विकर्ण 30 मीटर यानी 30 मीटर ये बदल बा। और सम्मुख शीर्ष लंब, सम्मुख मैंने सामने सामने के सामने ही नहीं है, सामने नहीं बा। तो शीर्ष से डाला गया लंब 10 मीटर और 8 मीटर, तो 10 मीटर यहाँ पर 8 मीटर, क्लियर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद करें, ठीक। यहाँ पे एक बात याद रखो, देखो हम लोग का डी बराबर कितना हो गया? विकर्ण हो गया 30 मीटर, ठीक। चलो यहाँ पे h1 कितना हो गया? 8 मीटर, माने ऊंचाई हो गया कितना? 10 मीटर। अब लिखा है यहाँ पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्र में होता है क्षेत्रफल, ठीक है, 1/2 और डी इंटू h1 प्लस h2, आधार गुने ऊंचाई हो गया त्रिभुज के, चतुर्भुज हो गया, ठीक बा। यहाँ ध्यान दो 1/2 हो गया और डी का वैल्यू खोजे तो कहना है, खोजना को चाहिए तो नहीं, लुकाया हुआ है 30 इंटू यहाँ पे h1 कितना है? मानो यहाँ पे 8 + 10, यही ना है, क्लियर। हाई तो वह 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 15, क्लियर। तो 15 गुना यहाँ पे 18 को गुना करे कितना होता है? 270 मीटर स्क्वायर, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कौन दिक्कत? तो फिर भूल से कम निकल, यहाँ ध्यान दो। देखो निम्न आकृति का क्षेत्रफल, सुनो इसका निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है। तो कौन सी है? समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज में क्या चाहिए? 1/2 h ए प्लस बी। तो यहाँ पर तो h मालूम नहीं है और ए बी तो मालूम है, माना है ए है बी मालूम हो गया, लेकिन यहाँ पर h नहीं मालूम है। तो समझो यहाँ पे चलो यहाँ देखे बुनर देखो यहाँ पे इसका पहले हम लोग के ए बी सी निकालो, 3 गो चीज, ठीक बा।
तो हाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब हाई भी हम लोग का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। पहले हम लोग क्या करना है, तो पहले हम लोग काम करना है कौन सा त्रिभुज में, DFC में। किताब में कुछ और नाम है, मैं नाम कुछ भी लिख सकता है लोग, ठीक। तो इसमें हम लोग मानो यहाँ पर इसको A मान के चलेंगे, इसको हम लोग B मान के चलेंगे, इसको हम लोग C मान के चलेंगे, ठीक, अपना से मान सकते हैं। तो A बराबर मानो हम लोग का 10 सेंटीमीटर यहाँ पर, B बराबर क्या हम लोग के 10 सेंटीमीटर, कुछ 12 लिख सकते, चलो 12 सेंटीमीटर, और C 10 एंड C बराबर 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या करना है, इसको निकालना अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप लिखा के हीरो का फॉर्मूला बैठाना है, उस फॉर्मूला से बैठा कर तब हम लोग के निकल जाएगा क्षेत्रफल। और जब क्षेत्रफल निकल जाएगा तब फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठा के उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई ज्ञात करने के बाद तब इसका आएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी जिस तरह 2 नंबर क्वेश्चन बना हुआ था उस तरह ही बनेगा, ठीक। आप देखें यहाँ पर लिखा अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का होता है हम लोग क्या, परिमाप। अर्ध परिमाप का हो जाएगा यहाँ पे A प्लस B प्लस C बटा 2, याद है नु। इसको हम लोग शॉर्टकट में S भी लिखते हैं, का S। तब कितना हो गया, 10 प्लस 12 बटा 2, ठीक। इधर ही बना रहे हैं, कितना हो गया 32 बटा 2, कट के आ गया हम लोग के 16। S का वैल्यू कितना आ गया हम लोग के 16। अब यहाँ बैठाना है हीरोन फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हीरो का सूत्र, तो हीरो का सूत्र सब किसी को मालूम है, रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B। बड़ा तेज याद हो गया, देखो अब कहीं बैठा के ना बना दो, अच्छा आएगा। देखो यहाँ पर यहाँ ध्यान दो, अभी S का वैल्यू कितना हम लोग क्या 16, 10 हो जाएगा 16 माइनस कितना है 10, 10 फिर यहाँ पर 16 माइनस 10, फिर 16 माइनस 12। चलो अब ये काम करो, इसको लिख दो 16। देखो आसान समझे, यहाँ पर 16 को में से 6 आ गया ना, और गुना यहाँ पे सुनो 6 4, देखो हाँ 4, देखो भाई। अब क्या करना, तो लिखना 16 गुने कितना हो जाएगा 6। एक काम करो है 16 में 6 से गुना कर दे रहे, कितना 6 जगह 36 के 6 हाथ में 3 और 6 3 9, और गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा है, अरे है नु 24 हो जाएगा। तो लोग गुना करना दो भाई, 96 से 24 में आसान रहेगा। गुना कर में रूट अंडर यहाँ पे गुना करो जल्दी से, 96 में 24 से सही से गुना करना भाई, गलती तो 4 23 0 4। एक काम करो तो 48 में 48 से गुना करो, आ गया ना 23 4। काला नाग लिखाई कितना आ गया 23 0 4, तो ये कितना का स्क्वायर हो गया 48 के, इसलिए 48 में गुना कराए हैं, ठीक बा। तो इसमें से कितना 48 बाहर निकल गया, तो 48 सेंटीमीटर आ गई, कौन सी आ गई, हीरो के क्षेत्रफल। अब क्या करना है सुनो, अब हम लोग का है त्रिभुज, हम लोग के DFC का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो त्रिभुज DFC का क्षेत्रफल, तो नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार किलो ऊंचाई BH, ठीक। तो अब यहाँ ध्यान दो भाई, क्षेत्रफल कितना दे रहा है हमने के यहाँ 48 दिया है, यहाँ पर देखो 1/2 तो 1/2। अब B का वैल्यू कहना है, तो इस त्रिभुजवा में कौन सा B है 12 ही ना, तो हाँ, तो 12 गुने H का वैल्यू तो नहीं दिया है, निकालना है तो हो जाएगा हम लोग के H, ठीक। यहाँ जाओ एक काम कर, इसको 6 से कटा दो ना, कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 6H बराबर यहाँ पर 48, का के इसको इधर खींचते हैं, इसको इधर भेज दिए ना, आगे 48, ठीक बा। अब यहाँ जाओ हम लोग के H बराबर कितना हो जाएगा 48/6, तो कितना हो जाएगा 8 6 48 8, ऊंचाई आ गया ना 8, कौन दिक्कत, अभी नहीं आंसर आएगा यहाँ तक खन दिक्कत। अब देखो अब निकालना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक। तो यहाँ लिखना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 H इंटू A प्लस B। देख भाई, इसके लिए A कौन सा है हो गया, अब B कौन सा ये हो गया, क्लियर। ये समलंब चतुर्भुज के लिए, तो यहाँ बैठाओ हम लोग हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पे H का वैल्यू कितना 8 यहाँ पर A और B, तो यहाँ पे 22 + 10 तो जाएगा 22 + 10,
या यहाँ पर कर जाएगा तो आ जाएगा 4, तो 4 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 ना हो जाएगा। अब गुना करो, 4 दूनी का 8, 4 3 12, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। कोई दिक्कत? मेरा तो सवाल अब जाके चुप चला बे। एक और आंसर ये हो गया मेन आंसर, एक आंसर है 8 आ गया, समझ में आया? तो एगो 8 और एगो ये 2 आंसर हो गया। 2 होगा तब, नहीं तो 1 होगा। कहो 2 तो 8 सेंटीमीटर है ये, हाँ। आएगा ये वाला। कौन दिक्कत? उतारो इसको, छापो।